मेरे सारे किसान भाइयों को राम राम। भाइयों, आपकी बदौलत से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। इसमें हमें 32 आइटमों का मिक्सर है, सारे अनाज आ जाते हैं जी, सारी दालें आते हैं और मिनरल हम खुद का अपना तैयार करते हैं। अच्छा। गारंटी के साथ हमारा एक बैग खिलाओगे ना पशु का, ये मानो तो पशु 9-10 महीने तक हिट में नहीं आते, बोलते नहीं ना, पशु 100% हिट में आएगा जी। वो सारी समय, हाँ बिल्कुल भाई साहब। इसमें मैं 8-9 तरह की जड़ी बूटियां यूज कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा। और 12-13 तरह के मिनरल यूज कर रहा हूँ। और किसी भाई को गाय गोई रखता है तो उसको लेकर मैं स्पेशल शूट करता हूँ। अच्छा। और मेरा मकसद भी यही है, हर घर में एक गाय रखना है। रामबाण है जी पशु के लिए रामबाण 10 से 15% फैट बढ़ा देता है। फीड का यूज करते हो तो आपने न तो अलग से मीठा सोडा डालने की जरूरत, न नमक डालने की जरूरत, न कैल्शियम डालने की जरूरत, न मिनरल मिक्सर डालने की जरूरत। आज एक ही कट्टे में आपको ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। ये कहीं दिखाने के 32 आइटम हो, इसमें महंगे आइटम भी हैं, जैसे हमने देखा कैसे आपको बचत आती है, या ऐसे बताने का डालते हैं। ऐसी राजी बात आपको बताता हूँ मैं आपको। हमारे पप घंटे हमने करने नहीं आते, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। 30 रुपया में कर दो, टोटा खा के तो कोई नहीं पेट पूजा हो कि आपका टोटा पड़ता हो। और दूसरा 12,000 दिन के 12,000 जी हिसाब लगाओ, 12 गुणा में बहुत है जी। मैं लाख करोड़पति हूँ। आदमी ये बताता हूँ जी, जो बचत है ना वो भाई ने बता दी। पशु चरे नहीं, उसको रिजल्ट नहीं आए, उठाऊंगा जी 9 बैग उसको। नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं प्रवीण फौजी आज आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर के आया हूं भाई। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भिवानी से लुआरू रोड की तरफ हम जा रहे थे, तो रास्ते में ये जो अपना फीड प्लांट है, तो मेरी इच्छा यही हुई कि अपने जो साथी हैं जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको आज भाई एक खास वीडियो आप लोगों को मैं भाई लेकर के आऊँ, ताकि आप भी देख सको कि जो अपने पशुओं की फीड है कैसे तैयार होती है, कैसे उसमें माल डाला जाता है और क्या क्या डलता है। क्योंकि आप भली बात ही जानते हो कि आज हर आदमी भाई फीड यूज करना चाहता है जो संतुलित पशु आहार हो, जिससे अपना पशु टाइम से भाई गैपिंग हो, रिपीटर की समस्या नहीं हो और भी दूध भी बढ़ाए। ऐसी फीड के भाई सब इंतजार करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई जो ये फीड होती है, कैसे संतुलित आहार इसको बोला जाता है, कैसे फीड बनती है और उसमें क्या क्या डलता है। तो ये सारी चीज दिखाऊंगा आज आप लोगों को कि आप कहाँ से ये फीड ले सकते हो, कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, कितने रुपए का होता है। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो के द्वारा कवर करूंगा, क्योंकि हम जो ये फीड की फैक्ट्री है उधर से हमें ये गोदाम है, उधर से हम ये डायरेक्ट वीडियो लेकर के आए हैं। और आज के दिन मैं ये कहता हूं कि भाई इस फीड की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि हरियाणा का कोई जिला ऐसा बाकी होगा जिसमें इस फीड को भाई जो पशुपालक साथी, अच्छे पशुपालक साथी रहे हैं, जो नहीं जानते हो। तो ये देखें, ये जो उद्योग है जिसमें भाई हमेशा किसी भी टाइम अगर आप आके देखोगे तो माल बनता हुआ नजर आएगा। और हमेशा मैं वीडियो के द्वारा कहता भी रहता हूं, जो भी साथी हैं प्रवीण मुर्रा फार्म से जुड़े हुए, आप कभी भी भिवानी से लुआरू की तरफ गुजरते हो, आप किसी टाइम पे भी बगैर बताए इधर का भाई सामान चेक कर सकते हो, इधर की क्वालिटी और क्वांटिटी देख सकते हो भाई इस फीड में क्या क्या पड़ता है। वैसे तो भाई बताने को सभी कहते हैं भाई ये 32 तत्वों का मिश्रण है, लेकिन आप लोगों ने भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इधर से गुजरते हो जरूर अवश्य चेक करना चाहिए। तो ये देखो, जो चीज दिखाई देती होगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये देखो मेथी दिखाई देती है, ये पीले पीले, ये मेथी दाना है। और ये मूंगफली की खड़ है, ये काला नमक है, ये बिंदोड़ा है, ये मक्का है। और गर्मी का टाइम है तो आपको ये जो भी दिखाई देता होगा, चने का छिलका है, जो कि हम अलग अलग ये अगर चीज इकट्ठी करते हैं, अलग ये अनाज इकट्ठे करते हैं तो हमारे बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, और हमारी चक्की में भी ये पीस भी नहीं पाता। और सभी चीज इकट्ठी होकर के ये संतुलित आहार बनता है, और आप इस संतुलित आहार का यूज कर सकते हो अपने पशुओं को। आज पशु नहीं, आदमियों को भी संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें भाई मोटा अनाज आता है, बाजरा है, ज्वार है और गेहूं है, और काफी ऐसे मोटे मोटे अनाज हैं जिसका भाई हम प्रयोग करेंगे, जो बगैर खाद के हैं, ऑर्गेनाइक हैं, उनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी सेहत पे काफी अच्छा असर पड़ता है। और अगर हम जैसे गेहूं का आजकल भाई मना करते जा रहे हैं, क्योंकि गेहूं में ज्यादा खाद पड़ने लगी जो कि शरीर को नुकसान करता है, वैसे ही पशुओं के लिए भी अगर जितना संतुलित आहार का आप प्रयोग करोगे तो उतना ही आप अपने पशु को तरोताजा रख सकते हो। जैसे रिपीटर की समस्या से बच सकते हैं, और जो थनेला ज्यादा होता है ना, तो ये यही कारण है
कि भाई ज्यादा खाद पड़ती है। हम एक दो अनाज देते हैं, बस गेहूं का दलिया और ये बिंदोड़े की खड़, दो ही डाल करके रह जाते हैं, जिससे भाई पशुओं में ज्यादा समस्या आती है। अभी जिक्र चलता है कि भाई हम कहाँ पर पहुंचे हैं, इधर का एड्रेस बता दे देते हैं और आप ये फीड कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी बातें आज भाई करेंगे। और जो इस उद्योग के जो मालिक हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा और उन्हीं की जबानी हम सुनना चाहेंगे भाई इस संतुलित आहार में क्या क्या डालते हैं। नमस्कार जी भाई। राम राम फौजी साहब। और जी भाई सब ठीक ठाक? बढ़िया। मेरे सारे किसान भाइयों को राम राम। भाइयों, आपकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। पहले मेरे पास एक गाड़ी आती, अब मेरे पास 4 गाड़ियां हो गई हैं जी। और भाई साहब बिना बताए आए हैं। पहले तो मैं कोई सी वीडियो मेरी एक गाड़ी भी नहीं दिखाता था भाई साहब। जी जी जी। आप बिना बताए आए हो, अभी हो रहा, बल्कि मेरे पास तो अभी माल भी स्टॉक हो चल रहा है, 3 दिन की वेटिंग पे चलता। कोई रॉ मेटेरियल में 3 दिन का स्टॉक रखता हूँ। क्यों? नमी का मौसम है, सुरसी सरसी कुछ ना हो, प्योर ताजा माल दूर लोड हो। अब मेरी गाड़ी सही लाइन पे, एक गाड़ी लोड हो गई है। ये कहाँ के लिए जा रही ये है? टोहाना में हैदराबाद जाएगी जी। अच्छा, टोहाना में। हाँ, ये हमारा लगातार 2.5 साल से हमारा डीलर है जी। लगातार। क्या नाम है इस डीलर का भाई? रिंकू नाम है जिसका। इसका भी रिंकू नाम? हाँ जी, हाँ जी। तो टोहाना में इसका नंबर क्या है? वैसे मेरे पास कॉल कर लेंगे, मैं फोन पे बता दूंगा भाई साहब। अच्छा अच्छा। और ये हम बाजार है जी, सारे किसानों के जाएगी वहाँ, यार बार साबाद मारकंडा, ये सारे किसानों पे जाएगी। 6-7 किसानों का ऑर्डर लेके जाएगी। अच्छा, ऑर्डर लेके जाएगी। और ये वाली? ये हमारे बल्लभगढ़ में पल्ला गांव में जाएगी, हमारा डीलर है, उसके जाएगी जी। उसके जाएगी। हाँ, पूरी की पूरी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह के अपने अनगिनत जो नाम है, जो भाई आप डीलरशिप ले भी सकते हो और उन डीलरों से आप अपने एरिया में ये फीड मंगा भी सकते हो। अभी जिक्र चलता है कि भाई इसमें आप क्या क्या प्रयोग करते हो इस फीड में? इसमें हमें 32 आइटमों का मिक्सर है, सारे अनाज आ जाते हैं जी, सारी दालें आते हैं और मिनरल हम खुद का अपना तैयार करते हैं। जैसे हमने खुद सेटअप लगा रखे हैं खनिज मिश्रण का। अच्छा। गारंटी के साथ हमारा एक बैग खिलाओगे ना पशु का, ये मानो जो पशु 9-10 महीने तक हिट में नहीं आते, बोलते नहीं ना, 2 बैग होते ही खिला, फिर भी नहीं आते। 2 बैग खिलाने के बाद फिर मैं खनिज मिश्रण दे दूंगा 5 किलो, वो खिलाते ही आपका पशु 100% हिट में आएगा जी। वो सारी समस्या बिल्कुल। तो आप भाई हर वीडियो में ये दावा करते हो कि भाई आपकी जो फीड चलाता है उसको अलग से न कैल्शियम देने की जरूरत पड़ती है, न खनिज मिश्रण देने की जरूरत पड़ती है, और आपकी जो फीड खाता है ये सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि भैंसें रिपीटर नहीं होती, टाइम से गैप होती है, टाइम से हिट निकालती हैं। एक और फायदा जी, पशु कम, जब जितना भी दूध देती हो ये फिर खाएगा, कभी कमजोर नहीं होगी, आपका ग्रोथ होगी, चमक आएगी, पशु खिला रहेगा पशु, ये नहीं है तो कभी सुस्त नहीं बैठेगी। तो एक और बात बताओ भाई, जो अभी आपने जो फीड हम देख पा रहे हैं, 2 तरह के जो ये कट्टे हैं, जो बैग हैं हम देखते हैं, तो ये दोनों एक ही रेट के हैं या अलग अलग हैं? और कितने केजी के कौन से हैं? वेट सेम है भाई साहब, 49 केजी। अच्छा। वो 1800 रुपए का है, ये 1900 रुपए का। 100 रुपए का डिफरेंस बता देता हूँ आपको। इसमें बाईपास फैट एक्स्ट्रा बस, और सारा सेम है जी। अच्छा। उसका फैट का मतलब जो दूध वाला पशु, उसका फैट बढ़ाने के हाँ, काम सब फैट बना लेंगे तो 20 किलो से ऊपर दूध देता हो, हाँ, उसको सबसे बेनिफिट है जी। अच्छा। वो पशु कभी कमजोर नहीं होएगा और समय पर हिट में आएगा पूरा, यानी कि उसको पूरे ग्रोथ, सारे मिनरल, हर चीज मिलेगा जी पशु। यानी आपका कहने का मतलब ये है जो 18 से 20 केजी जो दूध पशु देता है उसके भाई काफी खनिज मिश्रणों की कमी हो जाती है, उसकी सारी चीजों को ये पूर्ति करता है, और घी निकालने के लिए इसे फैट वाले को यूज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई साहब, इसमें मैं 8-9 तरह की जड़ी बूटियां यूज कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा। और 12-13 तरह के मिनरल यूज कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, कोबाल्ट, जो लेवटी पे काम करेगा, लेवटी बांगे नहीं होने देगा, थोड़ा में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। तो आज लगभग कितने जिलों में ये आपकी फीड है? कहीं पे भी पूरा यहाँ कवर है जी हमारा, पूरा हर गाँव। ये नहीं है सर मेरा, अगर मेरा अंबा 250 किलोमीटर, मेरा एक किसान का फोन आ गया और मैं भेजूंगा नहीं, चाहे मेरे उसमें 4000 नुकसान हो जाए जी, उसमें उस 10 बैग पे, लेकिन मेरे को भेजना है जी, भेजना ये नहीं है जी मेरा। ये बहुत तात्पर्य ये नहीं। और किसी भाई को गाय कोई रखता है तो उसको लिए तो मैं स्पेशल छूट करता हूँ। अच्छा। मेरा मकसद भी यही है, हर घर में गाय रखो। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो रिंकू भाई की कितनी अच्छी सोच है, जो गाय का पशुपालन का काम करता है, देसी गाय का, उसके लिए भी काफी छूट भी रखते हैं। और ये हम हर बार आप लोगों को दिखाते हैं, जो लगभग हर, मैं ये कहता हूँ, जिले में ये डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। और ये लिस्ट है, उनके फ़ोन नंबर हैं, आप कहीं पे भी आप इस सामान को उपलब्ध करा सकते हो, इस फीड को। यूपी, दिल्ली, करनाल, जुलाना, पंजाब, बहल, बड़ौत, यूपी, बाडड़ा, फरुखनगर, राजस्थान, पंचकुला, गाजियाबाद, जज्जर, यानी कि हरियाणा में नहीं, लगभग दूसरे जिलों में, दूसरे स्टेटों में भी ये फीड आप प्राप्त कर सकते हो इन नंबरों पर कांटेक्ट करके। और जो यहाँ का, और रिंकू भाई का जो नंबर है उस पे आप
बेहिचक होकर के किसी टाइम पे भी फोन करके और ये जानकारी ले सकते हो कहाँ मिलेगी। ये देखो एक दो आइटम तो इधर दिखाई भी देते हैं जो इसमें मिक्स करते हैं। ये क्या है भाई? ये गुड़ है जी। ये अच्छा, ये गुड़ है। हाँ जी। अच्छा, ये भी इस फीड में डलता है? हाँ बिल्कुल फीड में डलता है। ये अंडरग्राउंड हमने वो रखा जी। अच्छा, ये पशु के लिए। अच्छा, ये पशु के लिए आज में गाय काम करेगा जी। बिल्कुल बेस्ट रहेगा, एनर्जी का स्रोत है जी। अच्छा, बहुत अच्छा है जी। और ये डीलरशिप है ना जी हमारे, ये हमारे पुराने हैं। और ये क्या है भाई? ये पशु का फैट बढ़ाता है। ये मिनरल है जी, रामबाण है जी पशु का लिए। पशु के लिए रामबाण। ये 10 से 15% फैट बढ़ा देता है जी। अच्छा अच्छा। और ये क्या मीठा सोडा? ये कैल्शियम है जी। अच्छा, कैल्शियम दूध पे काम करेगी, वो मीठा सोडा है जी। ये मीठा सोडा है। तो ये देखें दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये संतुलित पशु आहार RPP फीड का यूज करते हो तो आपने न तो अलग से मीठा सोडा डालने की जरूरत, न नमक डालने की जरूरत, न कैल्शियम डालने की जरूरत, न मिनरल मिक्सर डालने की जरूरत। आज एक ही कट्टे में आपको ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। और जो आपकी समस्या थी कि पशु के रिपीटर होना, दूध की जो समस्या थी कि दूध का न बढ़ना, तो ये सारी चीजें आप पूर्ति कर सकते हो। और मैं इस वीडियो को लंबा न करते हुए आप लोगों को इसका रेट भी बता देता हूँ। और जो जानकारी ये है कि आप रिंकू भाई के दिए हुए कॉन्टेक्ट पर कि कहीं पे भी ये फीड का प्रयोग कर सकते हो किसी भी स्टेट में। तो ये जो भाई ने बताया है जो ऑरेंज कलर में, इसका मैं बता देना चाहता हूँ जो 49 kg में है, ये फैट वाला है। और जो दूध और घी के लिए काम करते हैं, फैट बढ़ाने के लिए काम करते हैं, आप इस कट्टे का प्रयोग कर सकते हो, जिसका रेट रखा है भाई 1900 रुपये जी। 1900 रुपये। हाँ जी। और जो बगैर फैट का आप छोटे काफों को या बड़ी कटड़ियों को या जो गैबिन होने वाले जो काफ हैं, कटड़ियां हैं, उनके लिए अगर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और जो अडल्ट बुल हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि फैट वाला कट्टा है जो उसको आपने यूज करना चाहिए। जो 1900 रुपये का है, ये 1800 रुपये का है। 100 रुपये का अंतर है भाई। और अधिक जानकारी क्या देना चाहते हो भाई जो किसानों को आप डायरेक्ट बता सकते हो? भाई साहब मैं तो यही दूंगा किसानों को, देखो मैं खड़बी बनाता हूँ जी। खड़बी में जो फिर इकट्ठे पे बचत करता हूँ वही खड़ पे मेरे बचत आती है। मेरा तात्पर्य है बड़ा जितना बढ़ावा करूँ मैं, पशु को संपूर्ण संतुलित आहार दें। हमारे बड़े बुढ़े ये कह गए थे 5-7 अनाज तो इकट्ठे करके दोगे पशु को तो पशु में अष्टपुट और ताजा जान बने। आजकल लोग कहते हैं भाई रामदेव वाला मिक्सर वो दे दो, आटा दे दो, पंचतत्व दे दो, फलाना दे दो, यानी कि जितना मिक्स करोगे अनाज को उस शरीर की पूर्ति हो जाएगी, बेनिफिट होगा भाई साहब। और ये देखो आप ये मानो संपूर्ण, मैं आपको मेरा खनिज मिश्रण और दिखाता हूँ कितनी जड़ी बूटियां कितना वो कर रहे हैं जी भाई साहब। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा रिंकू भाई, हाँ जी। ये कहीं दिखाने के 32 आइटम हो, इसमें महंगे आइटम भी हैं। जैसे हमने देखा ये पड़ा हुआ था अभी, हाँ जी। इसमें मेथी भी थी, चना भी था और मक्का भी थी। जो कि चना तो आज मैं कहता हूँ भाई 7-7.5 रुपए kg है। हाँ जी। इसकी मेथी की भी बात करें, हाँ तो ये भी 6.5-7 रुपए से कम नहीं आती। मतलब क्विंटल के हिसाब से बात करें 6,500-7,000 पड़ जाती है। तो अगर आप इसका भी प्रयोग करते हो तो फिर इतने रुपए में कैसे आपको बचत आती है? या ऐसे बताने का ऐसी राजी बात आपको बताता हूँ मैं आपको। जी जी। अगर बैलेंस के हिसाब से चीज बना डालोगे ना, बैलेंस के हिसाब से, हाँ। तो ये हमारा कट्टा ये मानो आप 1700-1650 रुपए में तैयार होता है। अगर अनाज पीसूंगा तो मैं अनाज और अगर मैं खनिज मिश्रण जड़ी बूटियां और ये मिला के करूंगा ना, तो मेरा बैग जो वो है वो लगभग 1700-1750 पे तैयार होगा। ये बैग मेरा 1820 वो कोई उतार चढ़ाव रहता। कभी मंदे हमारे अनाज बत्ती डालते, कभी आधे अनाज मंदे हो जाते, सस्ते हो जाते। हमारा रेट का भी यही तात्पर्य। कोई तो 300 रुपये बढ़ा देता है, कोई 300 रुपये उल्टा ले लेता है, लेकिन उनका रेट यही होता है। 2000 से कम तो होता ही नहीं है जी। हमारा आपने 2.5-3 साल हो गए, 1800, 1900, 1700 ये था। 1900 तो हम टपकते नहीं जी। चाहिए हमारे को 75 रुपये बचते नहीं कट्टे में, तो हमारे को चाहिए 35 रुपये बच जाओ हमारे 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे पप घंटे हमने करने नहीं आते, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा तात्पर्य पशुपालक को कम से कम रेट में और जायज रेट में उसको फायदा होएगा तो ही हमारा फायदा है भाई। देखे मेरी गाड़ी देखो भाई साहब, आप ये बोल रहे हो भाई मैं 30 रुपया में कर दूं, टोटा खा के तो कोई नहीं फीड पूछा कि आपका टोटा पड़ता हो और दूसरा फीड। ये भी बता देता हूँ मैं आपको 30-35 का, फिर भी मेरे 3-4 गाड़ियां जाती है। मेरी एक गाड़ी वो पीछे लोकल में जाती है, 3 गाड़ी ये हो गई जी। उसमें 120 बैग जा रहे हैं, इसमें 65 बैग जा रहे हैं, 75 बैग जा रहे हैं। अब टोटल मिला के मेरे 250-300 बैग जाते हैं। 300 बैग 35 कम से कम मार्जिन 35-40 रुपए लगा लो आप, 40 रुपए मार्जिन लगा लो। 300 बैग और 40 रुपए करोगे तो दिन के बचत आप जब तक हिसाब लगाओ। मैं एक बात और कहूँ, इससे पहले हमने एक वीडियो कवर करी थी इधर से, तो आपने उस टाइम पे 100 रुपए घटाए थे। 12,000 हो गए जी, 12,000 दिन के 12,000 जी। हिसाब लगाओ 12 गुणा में 30,
3,60,000 हो गए जी। अगर मेरे 2 लाख भी बच जाते महीने के, मैं तो बहुत है। बहुत है जी, मैं लाख करोड़पति हूँ मान लो जी आप। जी जी। तो ये मेरे देखिए बहुत भाई, 100-200 आत्मा का साथ आदमी है ये जो, बताता हूँ जी जो मैं। बचत है ना वो भाई ने बता दी। और जो सच्चाई बात ये रिंकू भाई ने बताई, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के आगे ये बात पूछी, आपने भाई 100 रुपये घटाए थे, फिर वो जल्दी 100 रुपये बढ़ा दिया आपने, तो 2 महीने भी नहीं चलने दिया, आप तो खुश हो गए थे 100 रुपये कम करें। हाँ, देखो जी, मैंने 50 से घटाए थे जी। हाँ। मैंने 15 दिन रखे थे 50 रुपये जी। हाँ। फिर उल्टे मक्का बढ़ गए, चना भी उल्टा तेज हो गया जी, ओए या क्या बोलते हैं, बिनोला भी तेज हो गया जी, खल भी तेज हो गया, सब तेज हो गया जी। तो मैंने 50 ही बढ़ाए हैं जी। अरे ये 50 बढ़ा दिए, अब जी मेरे 30 रुपये बचो जी, 20 रुपये कट्टे, 20 भी कट्टे पे आ गए जी। फिर भी मेरे दिन के 6,000 रुपये बचते हैं जी। तो खगड़े 1 महीने तो चलने देते, ये ऑफर है। देखो जी। हाँ। अरे सर, उनका क्या कर ले, यही बैग 23 में बेच रहे जी, कहाँ जाओगे जी, ये बताओ ना आप। लेकिन आप एक बात बताना, रोजी रोटी पे खड़े हो, आपने भी काफी अच्छे पशुपालन का काम किया है। लेकिन भाई, अगर मैं ये कहता हूँ किसान का, कभी भी मैं ये फीड महंगी नहीं पड़ती। अगर जितना भी फीड आप डालते हो ना, वो डालते हो और ओरिजिनल डालते हो। ये नहीं कई हमने देखी है बुहारी काट के भी जो नीचे बंदोड़े पड़े हैं, रेत पड़ी है, माटी, उसने भी मैं धका देंगे, वजन कम नहीं होने देते। सच्ची बात बताइए आप मैंने बुलाए थे क्या, अपने आप आए हो? भाई आज तो हमारा रूट था और हमने सोची भाई के पास कोई मैंने पपगंडा थोड़ी दिखा रहा है, कोई वो नहीं। मेरे पास स्टॉक भी नहीं पड़ा, अगर आप आते तो मैं वहां तक स्टॉक चढ़वाई पाता और वो करता। कभी गया जी मेरे पास बिल्कुल स्टॉक, बल्कि एक गाड़ी का तभी घंटे 1.5 घंटे बाद माल तैयार होगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और रिंकू भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अच्छी जो फीड है प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोगों को पता है भाई, जो भाई का डायरेक्ट है अभी इसी मिल पे, अगर आप अकेली खड़ भी ले सकते हो बंदोड़े की, तो वो भी इधर ही बनती है। तो दोस्तों आज जो आप लोगों एक और बता देता हूँ मैं आपको जी, कोई किसान भाई मेरे से 250 किलोमीटर पर अम्बाड़ा है, मेरी ये पॉलिसी है, हर हरियाणा में 10 बैग की डिलीवरी हमारी, उसका पशु चरे नहीं, उसको रिजल्ट नहीं आए, तो वो बेसंकोच हो कि जितने बैग उन्हें चरा दिए और ठीक है, जितने 8 बजे 7 बजे मेरे पास कॉल कर सकता है, मैं उसका हफ्ते में 1.5 हफ्ते में उठाऊंगा जी 9 बैग, उसको नुकसान नहीं होने जो, मेरे 5,000 उस बैग पे नुकसान हो जाओ जी। तो ये देखो दोस्तों, अगर आपका पशु अच्छी तरह उसको खाता नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, ये दिखता है कि भाई मैंने जिस उद्देश्य से मंगाया था मेरा पशु उससे नहीं खा रहा, देख खाने में 2-4 दिन का टाइम लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस बैग को उठाना चाहते हो तो आपके पैसे वापिस और फीड वापिस उठ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात किसानों के लिए रिंकू भाई ने रखी है। धन्यवाद सभी साथियों का, जो भाई आप लोगों को, मेरा हमेशा मकसद रहता है कि अच्छी वीडियो कवर करूं और पूरी जो नॉलेज आप लोगों को दूं। तो आज हमने डायरेक्ट इधर आकर के जो चलते हुए मिल में आप लोगों को ये दिखाया कि कैसे इस फीड में क्या क्या हम आइटम डालते हैं। सभी तो खड़ आ जाते हैं, सरसों की खड़ लगा लो, बंदोड़ा की खड़ लगा लो, तिल की, अड़सी की और ये मूंगफली की, तो इतनी प्रकार की तो ये खड़े हो जाती है। हमारा मकसद ये है जी, 33% हम खड़ी लेते हैं जी। जी जी। 33% हम मोटा अनाज लेते हैं जी। और 33% हम जैसे ये जिसमें फाइबर होता है वो लेते हैं जी। इनका संतुलन बना, यानी कि संतुलन करके सभी का, और 5% हमारे मिनरल होते हैं जी। जी जी। जिसमें काला नमक, मेथी, स्थावर, अश्वगंधा, मिनरल सारे होके बनाते हैं जी। तो दोस्तों एक ही चीज में कहने का मतलब ये है भाई, बड़ी रामायण करने की कोई बात को नहीं, यानी कि एक ही कट्टे में आपको आज सारी चीजें मिल जाती हैं। अपने पशु का संतुलित आहार मिल जाता है, जिससे अपने पशु को रिपीटर से बचा सकते हो। दूध बढ़ाने की जो समस्या है, काफी पशु जो दूध नहीं बढ़ा पाते, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम दूर होती है। और जो पशु आपका टाइम से गैप नहीं होता हो, तो उसके लिए भी आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही कट्टे में ये सारी चीजें पूरी होती हैं। नहीं तो आपको कैल्शियम डालने की जरूरत, न खनिज मिश्रण डालने की जरूरत, न मिनरल मिक्सर डालने की जरूरत। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, जिसने भी साथी ने इधर विजिट करना है, तो मैंने भाई का दिया हुआ एड्रेस बता दिया, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और 10 कट्टे कहीं पे भी हरियाणा में आप डिलीवरी करवा सकते हो। तो एक बार एड्रेस बता दोबारा दुरान भाई। मेरा भिवानी 6 किलोमीटर आगे लोहार रोड पे है जी, नियर है बालाजी कॉलेज है, लिटिल स्कूल है और कुसुम्बी मोड़ है जी। तो धन्यवाद सभी साथियों का। तो जिस भी साथी ने भाई पहले भी आरपीपी फीड को यूज कराया है, उसको कैसा रिजल्ट मिला है और हमने जो ये दिखाया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। धन्यवाद।